जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे और फोरकास्ट के हवाले से हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे कि भाई गोल्ड अप पे अप चला जाता जा रहा है, ठीक है ना। डाउन कब आएगा? डाउन ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है। अभी ट्रेंड बाय का है, बाइंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो बाय के ट्रेंड में हम सेल कभी नहीं देख सकते, ठीक है। और जब बाय जा रहे तो आप लोग क्यों कोशिश करते हो कि यार सेल कब गिरेगा मैं सेल लूँ, ठीक है ना। अब देखो कि हायर हाई प्राइस मारती जा रही है, ये हाई ये हाई ये हाई ये भी हाई। इस जगह से तो बाय नहीं लेंगे। अब काफ़ी प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एरिया है, ये ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग ये रीटेस्ट हो रहा है, फिर बाय निकलेगा। बाय ज़रूर जाएगा, लेकिन इस जगह से बाय लेना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये है कि जो हमारे पास मूव ये आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। टूल सेलेक्ट कर लूँ। ये जो मूव हमारे पास आ चुकी है, इस मूव का कम से कम 50% आप लोगों ने रिट्रेसमेंट के लिए रखना है। 50% रिट्रेसमेंट आए तो फिर हम इस एरिया से बाय देखेंगे, अगर आया तो, ठीक है। तो ये सीन होता है बाय करने का। तो आप डायरेक्ट इस तरह से ना कहें कि भाई मैं इस एरिया से बाय लूँगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मैंने सेल का एरिया क्यों दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास बी एस एल होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। बाय स्टॉप लिक्विडिटी होगी, प्राइस ये लिक्विडिटी ले एक मरतबा, क्लोजिंग अंदर दे। अगर लिक्विडिटी ले के अंदर ही क्लोजिंग दे दे, नेक्स्ट 2-3 कैंडल अंदर आ जाएं, तो फिर हम यहाँ से सेल ले सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो अब इस एरिया को मैं उठाऊंगा, तो मैं इस एरिया पे रख देता हूँ ताकि ये हमें क्लियर शो हो कि हमारा ये जोन है। और इस जोन से हम अपनी एंट्री फाइंड करनी है। H4 का जोन है गोल्ड का, इससे पहले हमने सेल कभी नहीं देखना, ठीक है। और कल NFP थी, NFP अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। ये जो PDL PDH हैं ये पुराने दिन के हैं, कल के हैं जो कि NFP थी। तो मैं PDL PDH अपडेट करूँगा, NFP से पहले के हैं, सॉरी। तो इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास PDH और यहाँ पे हमारे पास होगा PDL, ठीक है। अब इसको आपने करना है जूम, जूम लाजमी करना है क्योंकि छोटी छोटी जो पॉइंट है वो भी बहुत वैल्यू रखते हैं इस प्राइस में, इस मार्केट में, प्राइस कहता हूँ सॉरी, मार्केट में। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको चेक करना है कि क्या ये वाकई इस पॉइंट पे है या नहीं है। इसके बाद देखें, ये चेक करें, अभी ये PDL के ऊपर नहीं आया, ये देखें ये बैठ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेट करूँगा। अच्छा, जो मेरा क्रॉस शेयर टूल है, ये क्रॉस शेयर टूल जो है ये थोड़ा मध्यम है। मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, इसका कलर क्रॉस शेयर का, ताकि हमें पता लगे कि भाई लाइन सही बैठ रही है या नहीं। क्रॉस शेयर टूल में ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग में आओगे, यहाँ पे आपको कैंडल्स के कलर शो होते हैं। तो नीचे यहाँ पे हमें क्रॉस शेयर टूल शो होगा, कन्वे, ये क्रॉस शेयर टूल। इधर मैं इसका कलर ब्लैक रख लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। ये देखें, अब समझ आ रही है कि क्रॉस शेयर टूल जो है सही काम दे रहा है। रीसेट करेंगे चार्ट को, ये PDH PDL भी हमारे पास हो गई। ये डेली का टाइम फ्रेम है, देखें डेली का ये जोन है, ठीक है। और डेली के ये H4 का FVG था, एक FVG तो ब्रेक हो गया, अब ये FVG फेल नहीं हुआ। इस FVG पे कैंडल आएगी रीटेस्ट, देखें ये अब इन्वर्जन की शक्ल इख्तियार कर गए, उम्मीद है। अब देखें एक डेली का FVG ये भी था, ये चेक करें, ये डेली का FVG था जो कि ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक हुए FVG को हम फेल FVG नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं कि ये अब इन्वर्जन का काम देगा। उम्मीद है इन्वर्जन का काम देगा। वो इन्वर्जन क्या होती है कि भाई प्राइस आएगी, इस FVG को टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दो सीनैरियो हैं। अगर बाय करना है तो इस FVG से करने हैं, 2670 का एरिया है, ठीक है ना। 2665 से 2670 का जोन होगा, हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर सेल करना है तो आप वेट करो, डेली का ही ये जोन है और हम इस जोन से सेल करेंगे। ये जो आपका FVG शो हो रहा है ये H4 का FVG है, ठीक है। अब मैं सीधा चलता हूँ H4 में।
H4 का एफ ये देखें, ये है एफ, ये H4 का एफ है। अब प्राइस एफ से थोड़ा सा अभी टच नहीं हुई, थोड़ा सा रह गई और डाउन की कैंडल उसने बना दी। और अब क्या करेंगे कि भाई ये जो मैंने आपको एफ बना के दिया, देखिए जो मैंने ये बताया, अब प्राइस आती है रीटेस्ट के लिए कम से कम इस एफ 65 से 70 का एरिया है, इससे रिजेक्ट होती है, यानी कि ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ तक आती है तो ये कंप्लीट वीक है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। ये कंप्लीट जोन आप बना लो इस तरह से, इस कंप्लीट जोन को आप मार्क करो। ये मैंने रेड एरिया बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ लाइट, ठीक है ना। अब प्राइस अगर आती है इस वीक से रिजेक्ट होती है 2-3 कैंडल, तो एक बुलिश कैंडल बना दे, एक कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना दे, जैसा कि एक मूविंग मॉर्निंग स्टार होता है, या फिर इंगल्फिंग होती है, या मारोबुजो कैंडल होती है, ठीक है ना। पारेसिंग कैंडल हो गई, इस तरह से कुछ हमें पैटर्न मिलता है कैंडल स्टिक का, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय देखेंगे और बाय की ट्रेड पकड़ेंगे यहाँ से। लेकिन कोशिश करें ये जो जोन है इसका 50% मार्क करें। 50% किस तरह से आप इसको रिमूव करें, हमारे पास एक टूल है जो कि हमें 50% दे देगा। ये देखें, ये है भाई हमारे पास एक टूल। ये लाइन है, ये 50% है जो कि 70 के ऊपर है, 63 से 70 का एरिया है। और कोशिश करें आप इस जगह से बाय की ट्रेड फाइंड कीजिएगा अगर करनी है तो। अगर आपने सेल का देखना है, सेल की कोई ट्रेड देखनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इससे बाय स्टॉप लिक्विडिटी लेने देंगे। इस जोन से रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन वाली कैंडल के बाद भी एक कैंडल बुलिश बनती है, जो कि कोशिश करते हैं जो रिजेक्शन वाली कैंडल की विक है उससे लिक्विडिटी ले, ठीक है। और फिर जाके आप कोई डिसीजन ले कि मैंने सेल करना है या बाय। अभी के लिए गोल्ड का मैंने ये बता दिए, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है, H1 के टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे कि क्या ये जोन हमने ठीक मार्क किया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमने मार्क कर लिया है। और मज़ीद जो भी साथ साथ अपडेट आएगी वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में बताऊंगा। ये है भाई मेरा प्रीमियम ग्रुप। यूट्यूब पे फोरकास्ट अपलोड करने के बाद जो भी बाद में मुझे चेंजिंग नज़र आती है तो वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में डाल देता हूँ। और प्रीमियम ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने डू प्राइम या FX OTP, जो कि प्राइम OTP में शिफ्ट हो चुके हैं, ये 2 ब्रोकर हैं, इनमें अकाउंट ओपन करें मेरे अंडर, और डिपॉजिट मिनिमम $500 होगा तो आप प्रीमियम ग्रुप में शामिल हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, $500 वो भी आपने अपने अकाउंट में डालना है। और ये है कि जो भाई जिन भाई का मेरे साथ डिपॉजिट होता है तो उनको मौका मिलता है मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करने का, लाइव सवाल जवाब का। उसके बाद जो भी होगा वो हम सेम ही करते हैं। बाद औक़ात इधर प्रीमियम में भी चार्ट बैठता हूँ तो बंदा इधर उधर होता है, और जो मेरे साथ लाइव बैठता है उसके माइंड में ये होता है कि हमने ठीक 4-4:30 बजे लाइव पे आना है और 6-7 बजे तक हमने इधर बैठना है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये है कि प्राइस को हम इस कंप्लीट वीक से रिजेक्शन देखेंगे कि कहाँ पे रिजेक्शन आती है। क्लोजिंग अगर इससे नीचे आ गई तो हम वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक आर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना, जो कि इस आर्डर ब्लॉक को ये NFE पे टेस्ट करके प्राइस ऊपर निकल गई, ठीक है ना। अब अगेन आ सकता है इस आर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के भाई क्या ये आर्डर ब्लॉक रिजेक्ट होता है, रिजेक्शन देता है या नहीं, ठीक है। तो इस एरिया से देखो SMC के हवाले से यहाँ पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यही आर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है ना, ये BMS हो गया। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, जो कि तकरीबन हमारे पास 2662 का एरिया है, तब तक जो है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। और ट्रेंड ये भी छोटी छोटी लिक्विडिटी हैं, 1 पॉइंट ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये अपनी क्या है कि लिक्विडिटी इकट्ठी करती जा रही है। एंड होगा इस तरह से कि अपनी लिक्विडिटी इकट्ठी करती जाएगी हर लो पे, और इस तरह से एम पैटर्न बना के, या फिर हमारे पास इस तरह से अपना SMS स्ट्रक्चर दे के प्राइस क्या करेगी, अचानक गिर जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगने देगी कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रेकर ब्लॉक होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सीन है, और BMS हमारे पास यहाँ पे होगा।
इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कोच थे हमारे पास, फिर ड्रॉप दे देगी अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें मोहतात रहना है, अचानक गिरेगी पता किसी को नहीं लगने देगी। ठीक है, तो जो भी था बाय का भी मैंने बता दिया, सेल कहाँ से करना है वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया मैंने। अभी तो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो भी हमने मार्क करना है। इसको मैं रिसर्च करूँगा और देखेंगे कि प्रीवियस वीक लो कहाँ पे बनता है। देखें, इस बार प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई दोनों सेम पे हैं। मैं क्या करूँगा, इसको इधर से चेंज करूँगा, प्रीवियस वीक हाई। ठीक है ना, इस तरह से प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस डे हाई दोनों सेम जगह पे हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास प्रीवियस वीक लो, जो कि मैं ये लाइन रख रहा हूँ। इसको जूम करूँगा और देखूँगा कि क्या ये सही जगह पे बैठ गई है या नहीं। ये हमारे पास इधर बैठा है सही, और साथ हम देखेंगे कि क्या यह ठीक है। इसको मैं देखता हूँ प्रीवियस वीक लो। देखें, ये हमारे पास प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो भी आ गया। ये चेक करें, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ये देखें, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस डे हाई दोनों सेम जगह पे हैं। और हमारे पास प्रीवियस वीक लो ये है। इसमें अगर प्राइस जैसे ही ड्रॉप देगी, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये एक पैटर्न बना हुआ है इस तरह से कि लिक्विडिटी इकट्ठी करती जा रही है, तो ये अगर ड्रॉप देगी तो इस प्रीवियस वीक लो को टेस्ट कर सकती है, जो कि ये ठहरा है सॉरी। और ये है भाई 2614 कह रही है, बहुत नीचे है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। 2614 तक हम तवक्को करेंगे जब भी गिरा, लेकिन आगे भी देखें डेली में इम्बैलेंस ये ठहरा है। इस इम्बैलेंस को कवर करने के लिए प्राइस यहाँ तक आई थी, फिर ड्रॉप दे दिया। इम्बैलेंस ये है, इसको कवर करने के लिए प्राइस ये आई, इम्बैलेंस क्रिएट किया। इस इम्बैलेंस को अभी मार्केट ये फिल कर रही है। अभी पीछे इम्बैलेंस पड़ा है, ये भी पड़ा है इम्बैलेंस, और यहाँ पे अच्छा खासा ये एफ पॉइंट है। और ये हमारे पास डेली का पॉइंट है, ये डेली का एफ है। देखें, ये डेली का हमारे पास क्या आ गया, एफ पॉइंट। और ये कंप्लीट ये जो एरिया है ये जोन, ये हमारे पास क्या है, सप्लाई। ठीक है ना, सप्लाई क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिख रहा। ऑर्डर ब्लॉक होता है सप्लाई या डिमांड को बिल्कुल रिफाइन करके एक छोटा सा एरिया फाइंड करना कि जहाँ से आप ट्रेड ले सको, या जहाँ से पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे पड़े हो, या मार्केट पहले उसको रिस्पेक्ट दे चुकी हो, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसको मैं सप्लाई कहूँगा। तो ये साथ एफ है। अब ये है कि पहले तो ये जोन है क्योंकि बहुत बड़ा जोन है, यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस डाउन गिर भी सकती है। कहाँ तक गिरती है तो वो मुझे इस कंप्लीट मूव का 50% का एरिया नज़र आता है कि 50% एरिया तक इसको रिट्रेस करना चाहिए, और फिर बेशक वो ये जाना चाहे अगर तो बाय जा सकती है अपने एफ या सप्लाई की तरफ, H1 की तरफ चलते हैं। और वहीं पे मैंने आपको बताया कि बाय अगर करना भी है तो हम इस वीक से देखेंगे, अगर 2-3 कैंडल रिजेक्ट होती हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से तो फिर हम बाय करेंगे। ये कंप्लीट जोन है इस ये वीक वाला, उसमें हम किसी अंदर में से कोई कैंडल स्टिक पैटर्न फाइंड करेंगे, फिर बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं BTC की तरफ। जी BTC, ये मैंने ऑलरेडी चार्ट दिया था मैं आपको, इसको H4 में लेके चलता हूँ और इसको रीसेट करते हैं। ये कंप्लीट जोन था, अगर चार्ट इधर मौजूद ठहरा है तो BTC का। ये प्रीमियम का है जहाँ पे मैं अपने एनालिसिस भेजता रहता हूँ। और BTC बहुत पीछे होगा, भेजा मैंने काफ़ी टाइम हो गया भेजे हुए।
नहीं, इधर नहीं भेजा। और इधर चेक करते हैं अगर BTC का चार्ट इधर आता है। नहीं, इधर नहीं आता। ये हमारा एक और ग्रुप है BTC, जो कि मेरे कोलीग हैं, हम इनके साथ मिल के काम करते हैं। देखिए सारा BTC पे यहाँ पे काम हो रहा है। अब देखता हूँ कि मैंने कुछ इधर शेयर किया या नहीं किया। ठीक है, BTC का आपको बता ही देता हूँ। ये जोन लगाए थे, एक ये जोन था, एक ये था कि भाई एक हम यहाँ से इंटर होंगे, सेकंड यहाँ से होंगे। अब देखें, पहले तो ये अच्छी खासी कैंडल आई, क्लोजिंग अंदर दी वापस। जैसे मैंने कहा कि इतनी अच्छी खासी विक होती है, इस विक को फिल करने के लिए मज़ीद कैंडल्स बनती हैं, और वो कैंडल बताती हैं अगर इस विक को ब्रेक नहीं करती तो फिर वो ट्रेंड चेंज है, बाय की तरफ निकलता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ तक कैंडल रही, ये वाली कैंडल इस विक से पहले ही ऊपर वापस रिजेक्शन देके थोड़ा सा ऊपर चली गई। ये जो आपको स्पाइक नज़र आ रही है ये बात की बात है, लेकिन ये है कि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था, तो लास्ट वाले एरिया से ही रिजेक्ट होकर क्लोजिंग उसने अंदर दी, फिर बाय निकल गई। तो देखो जो मैंने चीज़ें बताई थी वही हो रहा है। और ये हमारे पास अब क्या है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है हमारे पास H4 का है, तो ये हमारे पास सप्लाई का एरिया है। तो BTC जो है वो अपने इस सप्लाई को टच कर सकती है, जो कि ये मैंने एरिया बताया। ये देखें, अगेन आई, इस गोल्डन लोन को टेस्ट किया मैं, फिर वो अभी फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जो BTC है वो इस सप्लाई को टच कर सकता है। और M15 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ज़ाहिर है हमें कुछ एरिया तो फाइंड करना है एंट्री के लिए। M15 का ये NFA की वजह से कुछ कैंडल्स ही इतनी अजीब बनी हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। उठेगा अचानक। अब इसमें देखें कि हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हुआ, उसके बाद हमारे पास ये जो लो है ये फिक्स होगा, हम इसको मार्क करेंगे। और कहाँ से उठ रहा है ये पॉइंट, अभी भी बाय जा रहा है, तो देखेंगे कहाँ से बाय जा रहा है। क्योंकि काफ़ी ब्रोकर हैं, काफ़ी प्रो फर्म हैं जिनमें BTC बंद है, इसलिए मैं एनालाइज नहीं करता। तो ये जोन देखें 50-60 का गोल्डन जोन था, गोल्डन जोन तक प्राइस आई, जैसे ही गोल्डन जोन से बायर क्लोजिंग थी प्राइस बाय जा रही है। ठीक है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट फिर वो अगेन यहाँ से M5 का ड्रा करेंगे और ऊपर रखेंगे जहाँ पे ये स्टे करेगा। फिर देखेंगे 50-60 का जोन कहाँ पे बनता है गोल्डन जोन, तो फिर वहाँ से हम इंटर होंगे। और अभी ये जो BTC है इसको मैं प्राइस एक्शन के हवाले से डिस्कस करूँगा। प्राइस एक्शन मेथड ये आप चेक करो, ठीक है ना। सिंपल ये है कि साथ आप एक और लेवल लगा लो इस तरह से। आप देखें ये लेवल इधर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आप पीछे देखो ये इस कंप्लीट विक को कनेक्ट कर रहा है, ये कंप्लीट विक, ये कंप्लीट जोन, शिफ्टिंग ऑफ द जोन आप इसे कह सकते हो प्राइस एक्शन के में। और अगर ये रीटेस्ट आया, आप बाय कहाँ से लेंगे, M5 का है, आप इस रीटेस्ट पे इंटर होगे और बाय की तरफ देखोगे, ठीक है ना, BTC को। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल छोटे एसएल के साथ, ज़्यादा आपने बड़ा एसएल नहीं रखना है। अगर क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के हवाले से देखूँ तो ब्रेक स्ट्रक्चर अगर यहाँ से हुआ तो हमारे पास ये RTO है, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो SMC के हवाले से SMC वाले इस एरिया से एंट्री लेंगे। सॉरी, मैं RTO लिखना भूल गया। और इस जोन से SMC वाले एंट्री लेंगे। तो अगर आपने प्राइस एक्शन वालों ने एंट्री लेनी भी है बाय की, तो इसके इस जगह से रेटर से एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए, TP यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी है, क्या पता ये टेस्ट ना करे ऊपर ही चला जाए, तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है BTC की। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं एक RTO की भी जगह बना लूँ। और RTO पे भी हम एक बाय रखते हैं RTO का 50% वाला जोन, यानी कि 50% से हम एंट्री लेंगे ताकि हमारा SL बहुत छोटा बने। और हम TP देखेंगे, TP उसके बराबर बिल्कुल,
कुछ इस तरह से, या उसके बराबर नहीं भी रखना तो कम से कम ये वाला हाई इतना रखना है। खैर इतना ज़्यादा होल्ड मैं भी नहीं करता, लेकिन एक जो प्रॉपर चार्ट होता है कि कहाँ तक जा सकता है तो मैं ये वो मार्क करता हूँ, ज़्यादा मार्क नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट पेयर हम देखते हैं GBP JPY। GBP JPY क्या कर रहा है। GBP JPY खैर मैंने सेल ही बताया था NFP के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मूव सेल की गई, आपके सामने है जो भी है। गोल्ड और GBP JPY ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से भी सेल बताया था कि BSL होगा फिर सेल, लेकिन साथ NFP आ गई थी क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से प्राइस गिरी, ठीक है। आप देखो अगर ये टैप हुआ ड्रॉप, टैप हुआ ड्रॉप, उसके करीब गई फिर ड्रॉप NFP पे, ये तकरीबन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट था। और इसको भी ना कवर करूँ मैं, पीछे ये जो कंप्लीट वीक है मैंने बताया कि इस वीक को मैं कवर करूँ, जो कि मैं डेली करता हूँ, यानी कि जो इस तरह की वीक बनती है, तो भी देखें बिल्कुल करीब है। इसको जूम करते हैं और देखते हैं वीक को कंप्लीट कवर किया, आप बिल्कुल नहीं, इसको मैं वीक को कंप्लीट कवर कर लेता हूँ। आप देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट था, बस हम ही चुक गए छोटी सी मिस्टेक की वजह से। देखें इस वीक को कंप्लीट कवर किया, ये भी इसके अंदर ये टैप फिर ड्रॉप, GBP JPY। अभी भी GBP JPY जो है वो जा रहा है सेलिंग में। तो दो लेवल मैं बनाऊंगा GBP JPY के, एक ये है जो कि बिल्कुल बॉटम पे है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि फ्रेश जोन है, कोई इस पे टैप नहीं हुआ। तो फ्रेश जोन जो है काफ़ी काम देता है, जो कि उसकी निस्बत जो कि पहले एक दो मरतबा टेस्ट हो चुका होता है। अब देखो एक ये जोन है जो कि कंप्लीट वीक बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद कोई ऐसा पैटर्न इसके अंदर बनाता है जो कि बाइंग बताता है, उस इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है, ऊपर क्लोजिंग दे दिया उसने तो फिर हम बाय देखेंगे, वरना मुझे यहाँ से बाय नहीं लग रहा क्योंकि ये कंप्लीट मूव है और ये सारी रिट्रेसमेंट उसकी आ रही है, ठीक है ना। और होप्स हो कि मैंने अगर ट्रेड ली BTC से तो मैं इस जोन से लूँगा, ना कि मैं इस जोन से। मिस हो भी सकती है, लेकिन खैर मुझसे भी बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हैं, आप उनके भी फोरकास्ट देखते हो मुझे पता है, और देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखा करो, आइडिया ही लेना होता है, ठीक है ना। बंदा तो ट्रेड वही करता है जो हमारा दिल कहता है। और जो सेल का सोच रहे हैं, सेल का भी आपको बताता हूँ, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि बहुत अच्छा खासा सेल गिर चुका है। ये इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, अब जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता तब तक बाय नहीं है। और अगर सेल की मूव आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो बाय नीचे का कह रहा हूँ, अभी के लिए बाय, जब मार्केट ओपन होगी कोई बाय सिचुएशन बनेगी ग्रुप में देनी होगी तो वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन ज़ाहिर है हर 5 मिनट बाद मैं यूट्यूब पे तो नहीं आ सकता, तो लाइव ट्रेड पे ही आ सकता हूँ जब हम करेंगे न्यू ईयर सेशन में। तो अगर मज़ीद सेल करना है तो हम ये एरिया देखेंगे 50 और 60 वाला जोन, जो कि मेरा गोल्डन जोन कहलाता है, और मैं इस जोन से सेल की एंट्री फाइंड करूँगा। ऐसे नहीं कि जैसे ही प्राइस इधर आई तो मैंने सेल ले लिया, इस तरह से नहीं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं रिजेक्शन देखूँगा, रिजेक्ट होती है प्राइस, ठीक है, और उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग या कोई ऐसा पैटर्न जो कि सेल का है कैंडलस्टिक का, तो फिर मैं यहाँ से इंटर होऊंगा और वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो प्राइस एक्शन के मुताबिक होता है, प्राइस एक्शन और SMC इन दोनों को मिला के मेरा अपना कंटेंट है जो कि मैं सिखाता भी हूँ और एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ कि भाई किसी ने भी अगर मुझसे मेंटोरशिप लेनी है तो मुझसे रब्ता करें। एक्यूरेसी आपके सामने है, जो चीज़ आपको सिखाता हूँ वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, उसी चीज़ पे ही मैं काम करता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड होती हैं, ज़्यादा ट्रेड मैं लेता नहीं, और हिस्ट्री आपके सामने होगी, ये नहीं कि छुपा के रखने वाला हूँ। फंड नेक्स्ट का अकाउंट है, 25,000 वाला अकाउंट है, $958 मैंने बनाए हैं, और तकरीबन ये 2 महीने की हिस्ट्री है, 2 महीने में 958। आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं ये तो 1 महीने में बना लूँ, 1 महीने में और उन बंदे में और मेरे में ट्रेडिंग करने में फ़र्क आपको यही नज़र आएगा कि भाई ट्रेड करने में के भी कुछ असूल होते हैं। देखिए 7 को ट्रेड हुई, 7 और 4 यानी कि 4 दिन छोड़ के फिर 11 को ट्रेड हुई, 11 को 2 SL हिट हुए, फिर मैंने ट्रेड छोड़ दी, फिर मैंने 12 को ट्रेड की और वो SL रिकवर करके मैं ओवरऑल अकाउंट को प्रॉफिट में लेके आया।
फिर 12 के बाद 19 को ट्रेड हुई, यानी कि 7 दिन छोड़ दिए। यानी कि एक ही पेयर पे काम करता हूँ या 2 से 3 पेयर पे काम करता हूँ, लेकिन जब एंट्री बनती है तब लेता हूँ। हफ्ते में बने, 4 दिन में बने, महीने बाद बने, लेकिन तब ट्रेड लेता हूँ। फिर 20 को ट्रेड ली, एस एल हिट हुआ, उसके बाद 20 को और ली, उस एस एल को रिकवर किया और ओवरऑल प्रॉफिट। फिर 20 के बाद 22 को ट्रेड ली, 22 के बाद 3 दिन छोड़ के 25 को ट्रेड ली, फिर 27 को ट्रेड ली, फिर 28 हो गया, 28 के बाद सीधा 2 को ट्रेड ली मैंने। और सॉरी, ये जो 2 ट्रेड आपको नज़र आ रही हैं 1510 और 1485, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ब्रोकर ने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की थी, फंडेड नेक्स्ट वालों ने। तो मैंने इनको अच्छा खासा सबक सिखाया था, और ये जो इन्होंने जो मेरा लॉस किया, उस लॉस को फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया रिकवर करने में। अगर ये 1500 और 1400 ये 2 ट्रेड हैज में ये लोग ना लगाते, एक बाय लगाई एक सेल लगाई, अकाउंट हैज हुआ ठहरा था, तो मैं मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता। फिर भी मैंने $1020 टोटल प्रॉफिट बनाया, उसमें से कमीशन काट के फिर इन्होंने मुझे $958 प्रॉफिट दिया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट भी हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसको मैं आराम से सुकून से क्लियर करूँगा इस अकाउंट को। और ये होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर। सिखाने वाले आपको यूट्यूब पे प्रमोशन करते हुए बहुत मिलेंगे, पॉडकास्ट देने वाले में बहुत मिलेंगे। आए दिन दूसरा हर ट्रेडर जो है वो यूट्यूब पे पॉडकास्ट दे रहा होता है। आप सर्च करो यूट्यूब पे कि फॉरेक्स पॉडकास्ट लिखोगे, बेतहाशा ट्रेडर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो मेंटोर हैं जो कि जिनकी दुकान नहीं चल रही होती, वो पॉडकास्ट वालों को कहते हैं कि आओ भाई मेरी पॉडकास्ट लो, आपका कंटेंट बन जाएगा, मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज नहीं करता। उनमें ये अंग्रेज़ भी शामिल हैं पॉडकास्ट में, और ये हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं पॉडकास्ट में। देखो, हर पाकिस्तानी जो भी इन्फ्लुएंसर होगा उसके पास गया बैठा है पॉडकास्ट करने। ये वो लोग हैं, ठीक है ना, जो कि आपको जस्ट कोर्स सिखाएं, यानी कि पढ़ा के साइड पे हो जाएंगे। मेरा कोर्स 6 महीने का है, 6 महीने में $300 उसकी फ़ीस है। और फीस अगर आप $300 नहीं भी पे कर सकते तो उसके लिए $50 पर मंथ फ़ीस है। $50 तो बंदा आराम से पे कर सकता है, ठीक है ना। तो 6 महीने का कोर्स, बंदे आपको कोर्स कराते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेन करूँगा कि ट्रेडिंग करते किस तरह से। मैं आप में सब्र लेके आऊँगा, साइकी आपकी स्ट्रॉन्ग करूँगा। 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोर्स करके आप लोग मेरे साथ बैठे होंगे गूगल मीट के ऊपर, यूट्यूब चैनल चला रहे होंगे और अपना कंटेंट यूट्यूब पे लाइव ट्रेड कर रहे होंगे, लोगों के साथ मिलके लाइव ट्रेड कर रहे होंगे, या फिर मेरे साथ मिलके लाइव ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के तरीके से ही पता लग जाता है कि बंदा किस पानी में है, और हिस्ट्री देख के पता लग जाता है। ठीक हो गया गोल्ड की, और मैंने आपको JPY BTC की फोरकास्ट बता ली। और इसके बाद देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जो कि गोल्डन रून था, बल्कि गोल्डन रून से रिजेक्ट होके अच्छा खासा ये मूव दे गया हमें। ये इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस को तकरीबन 70% US30, ये तकरीबन 80% बल्कि रिकवर करके फिर जाके ड्रॉप हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैं US30 को बहुत कम देखता हूँ। 30 अमेरिका की कंपनियाँ, 30-32 उनका ये मिल के एक प्रोजेक्ट है US30, जो कि हम ट्रेड करते हैं BTC से भी ज़्यादा बहुत हैवी है। ठीक हो गया, तो इसमें देखें ये पुराने कुछ एनालिसिस होंगे, देखते हैं उनका क्या रद्द अमल है। जी देखें, ये पुराना चार्ट है, एक प्राइस एक्शन में वेज बना था, ये जून था। अब जून में क्या होता है, काफ़ी जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो क्या करते हैं, मेरा सेल का चार्ट है, ये रिजेक्ट होके अच्छा खासा यहाँ तक 40 पिप्स तक, 40% तक ये सेल हो चुका था। ये जो मूव आई, प्राइस एक्शन ट्रेडर देखते हैं यार बड़ा टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट के बाद मैं बाय करूँगा। ये ब्रेकआउट नहीं होता, इस हाई से प्राइस लिक्विडिटी लेती है, जैसे ही अंदर क्लोजिंग दे तो वहाँ से सेल बनता है और मार्केट अपने सेल की तरफ आती है। देखें यहाँ तक हम गेन कर चुके थे यूरो NZD को। ये जो मूव आपको नज़र आ रहा है ये कल का NFP का मूव है। उसके बाद हम देखते हैं USD CAD कि USD CAD क्या कर रहा है। इसके मेरे ख्याल में मैंने एनालिसिस नहीं किए, शायद किए थे। ये जून था, देखें ये जून ऑलरेडी बना है, लेकिन खैर मुझे भूल जाता है कि यार मैंने भी किसी पेयर पे एनालिसिस किए थे। आया, टेस्ट करके वापस चला गया। अब अगर मैं मौजूद होता, USD CHF, सॉरी CAD कहता हूँ, CHF, तो अगर मैं मौजूद होता तो मैं इस प्लेस को ट्रेड करता, इस जगह को। और इसके बाद हम देखते हैं USD JPY कि अगर ये चीज़ मुझे समझ आती है। JPY बहुत ऐसे पेयर हैं देख जो कि मिस हो जाते हैं कि ट्रेड करने के लिए, एनालिसिस तो कर लेते हैं लेकिन जहन में रहते ही नहीं है।
अब देखें, ये हमारे पास जोन था, ये ठीक है ना, और प्राइस हाई एनएफपी पे इसी को टैप करके वापस चले गए। यूएसडी कैड में देखते हैं कि कोई एनालिसिस मैंने किए थे या नहीं किए थे। नहीं, इस पे नहीं किए, ये बहुत पुराने हुए ठहरे हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली का टाइम फ्रेम है, देखें ये टाइम फ्रेम है। एक जोन में इधर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगी जो जीबीपी यूएसडी का है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सफ़र तो ये तय कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये जोन है, मैं अब इस जोन का वेट करूँगा जीबीपी यूएसडी का। तो फिर इस जोन से मैं लूँगा बाय की ट्रेड, ठीक है, इस जोन से। और जो पुराना जोन था इसको रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ। पुराने जोन ने देखें, जो मैंने पहले जोन ये दिया था तो वहाँ से टेस्ट होके ये मूव दे चुका है, लेकिन क्योंकि मैं ट्रेड करता नहीं तो मैं मार्क नहीं करता। और अगर मैं बताऊँ कि सेलिंग एरिया ये सेल ड्रॉप क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू मेरा मेथड जो है, मैं कुछ इस तरह से ट्रेड करता हूँ फीबो को। ये आया यहाँ पे 50-60 के बिल्कुल बराबर आके ना, ये वापस चला गया ड्रॉप की तरफ। ये जो मूव है ये सारा क्या है, एनएफपी का मूव है। जैसे गोल्ड गिरा था ये वैसे ही गिरा, गोल्ड ऊपर चला गया तो जीबीपी यूएसडी नहीं गया। क्यों नहीं गया? अमेरिका में लॉस एंजल्स में बहुत बड़ी आग लग गई, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो न्यूज़ पे। तो वहाँ आग क्यों लगी कि उधर के जंगलों में आग लगने की वजह से जो साथ में घर थे वो अच्छे खासे तबाह हो गए, जिसकी वजह से ये कुछ फ्लक्चुएशन आ गई कि जीबीपी यूएसडी सेल जा रहा है, गोल्ड बाय जा रहा है। हालांकि जाना तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को, तीनों को सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए था। यूरो और जीबीपी सेल हैं, गोल्ड क्यों बाय जा रहा है? गोल्ड भी सेल गिरा है लेकिन बाद में बाय गया है, वो फंडामेंटल्स की वजह से जो कि अमेरिका के साथ हो रहे हैं। और सिल्वर को मैं ट्रेड करता हूँ जस्ट गोल्ड को एनालाइज करने के लिए, और कुछ नहीं। सिल्वर और डॉलर को देखें, डॉलर भी ऊपर जा रहा है और हमारे पास गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ये सारा उस फ्लक्चुएशन है, उस न्यूज़ की वजह से जो कि अमेरिका के साथ हो रहा है। ये जून था जो कि मैंने बताया था, डॉलर यहाँ से बाय निकलेगा और आपके सामने है मार्केट इस तरह से टैप करके बाय निकल गई है एनएफपी पे। और साथ एक और ये जून था कि अगर डॉलर ड्रॉप देता है फिर इसी एरिया से बाय निकलेगा, गोल्ड ड्रॉप देगा। और वहीं कल गोल्ड ड्रॉप हुआ, बाय की तरफ पंप गोल्ड ने नहीं किया पहले, बाद में बाय की तरफ गया। वो किस लिए गया, तो वजह मैंने आपको बता दी है कि फ्लक्चुएशन थी अमेरिका में आग लगने की वजह से। ठीक हो गया, ये थे कुछ हमारे एनालिसिस और कुछ लर्निंग सेशन। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब अपना फॉलो करो, लाइक करो चैनल को, ये तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दो, ठीक है ना। जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करो। बाकी इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग कल से करेंगे और डट के करेंगे।